ईद उल फितर पर नज़्मों की कसरत का सबब भी यही है और शोरा और अदबार जब तख्लीकी जौहर के हवाले से इन अफकार की पेशकश का सामान फराहम किया तो ये मौजू कई जहतों में फैल गया। ईद को महज खुशी या ईद के चांद को महज साल में एक बार झलक दिखाकर गायब होने के हवाले से देखने की बजाय इसे मुसलमानों की तहजीबी और फिक्री जिंदगी के वसी का जोग्राफिया से मिला दिया गया, जिसे ईद के मौज़ूआत में नई नई बारीकियां पैदा करके इसे अदबी खुशी के मिले जुले जज्बात तक ले गए। गुलदस्ता ईद में मौज़ूआत सेहने ईदगाह में मुलाकात और दरूने खाना ईद मिलन तक महदूद नहीं रहे, बल्कि जज्बात के वसी तर रकबों में लाकर दिखाया गया। तो ईद की जो खुशी होती है, जब ईद का चांद नजर आता है तो जो है वो सिर्फ इस बात की खुशी ना मनाई जाए, जब जो है वो सिर्फ चांद नजर आता है और चांद नजर आके जो है वो साल के बाद जो है वो गायब हो जाता है। एक साल में एक बार ईद का चांद नजर आता है और थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाता है, तो इसे सिर्फ जो है वो इस खुशी को जो है सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं किया गया, बल्कि इसे मुसलमानों की जो तहजीब है, जो तहजीब और सकाफत है और फिक्री जिंदगी है मुसलमानों की, वहां तक उसको फैला दिया गया और मुसलमानों की जो जिंदगियां हैं उनमें जो है वो रंग भरने के लिए और मुसलमान जो कि साल में जो है वो 2 ईदें मनाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, इन्हें रमज़ान के बाद जो है ईद उल फितर जो है वो दी जाती है तोहफे के इनाम के तौर पर। तो मुसलमान जो है वो इसको हकीकी तौर पर जो है अपने मज़हब से रिलेट करके उसको अच्छे से मनाते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा वुसअत दी गई। और इसी तरह जो है हमारे शायर जो हैं उन्होंने ईद के मौज़ूआत जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा वुसअत पैदा की, उनमें नई नई बारीकियां पैदा की और अदब में उनको बहुत अच्छे अंदाज से पेश किया और जो है वो उसमें खुशी के जज्बात जो है वो भी पैदा किए। तो है गुलदस्ता ईद में मौज़ूआत सिंह ईदगाह में मुलाकात और दरूने खाना ईद मिलन तक महदूद नहीं रहे, बल्कि जज्बात के वसी तर रकबों में लाकर दिखाया गया। और जो ईद की खुशी है एक, उसको ईदगाह जहाँ पे वो जो है वो नमाज पढ़ते हैं लोग, वहां तक महदूद नहीं रखा गया और ना ही सिर्फ एक दूसरे से गले मिलने तक महदूद रखा गया, बल्कि उसको बहुत ज्यादा वुसअत दी गई ईद के या ईद की खुशी वगैरह को। और उसके बाद है मुसलमान फैशनेबल खातून की डायरी से चलकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद। तो जो मुसलमान फैशनेबल खातून से मुराद है, आज आप जो है वो आज की औरत का भी ले सकते हैं कि कैसे जो है वो औरतों को बहुत ज्यादा खुशी होती है ईद की, या जो है किस तरह औरतें ईद मनाती हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद के कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने अपनी ईद कैसे गुजारी और घर की मालका की ईद, उसके बाद रमजान और खैरात, यतीमों की ईद तक ईद उल फितर हमें मुतवस्सित तबके और गरीब तबके के मसाइल और हालात से मुंसलिक नजर आती है। तो जो है इसी बात है कि कैसे मुसलमान जो है फैशनेबल जो खातून है वो उनकी कैसी होती है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद कैसी थी और जो है वो कुंवारी बेटियों की ईद है, सुहागन की ईद और बच्चों और बड़ों की ईद है। उसके बाद है दोगानी ईद, दुर्गन मामा की ईद, तो इन सब लोगों की ईद जो है वो कैसे है। उसके बाद है रमजान में जो है वो कैसे लोग जो है वो खैरात वगैरह करते हैं, गरीबों को गरीबों तक उनका जो हकूक होते हैं वो पहुंचाते हैं और जो है वो यतीमों की ईद, मतलब यतीम लोगों को लोग किस तरह जो है वो ईद गुजारने के लिए लोग उन्हें अपनी खुशियों में कैसे शरीक करते हैं। तो इससे ज़्यादा ईद उल फितर में हमें मुतवस्सित तबके और गरीब तबके के मसाइल हालात से मुंसलिक नजर आती हैं। तो जो मुतवस्सित तबके हैं हमारे मुल्क के या गरीब लोग हैं वो किस तरह जो है वो ईद मनाते हैं और उनको किस तरह ईद के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए जो है हमारे दीन इस्लाम ने हमें खैरात और यतीमों के लिए कुछ करने के लिए और इसका सबसे बेहतरीन हाल जो हमारे दीन ने निकाला है, बहुत प्यारा दीन है हमारा, तो वो है जो है फितराना जो हम देते हैं, अदा करते हैं, या फिर खैरात वगैरह जो हम जो है दूसरे लोगों को देते हैं वो, और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। इस तमदनी पस मंज़र के तफ़ैल एक वक्ती जज्बा हज़ियान नहीं, बल्कि एक तहजीबी इकाई बनकर हमारी माशरती ज़िंदगी में बहुत दूर तक जाती है। तो ये जो हमारा है एक ईद का खुशी का दिन होता है, तो ये हमारा सिर्फ एक वक्ती तौर पे नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है इस मौजू के मुताबिक जो है मुसन्निफ कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक वक्ती जज्बा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे पूरे माशरे में ये जो है वो दूर तक फैला हुआ है। ये हमारे जो जज्बात हैं वो हमारे गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए, तो हम जो है
हमें चाहिए कि हम दूसरों की भी मदद करें और उनकी ईद की खुशियों में शरीक हों और उन्हें अपनी खुशियों में शरीक करें। इस वसत पजीरी से मौजू की जड़ें हमारी अदबी रवायात में फैल गई हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी के जुनून लिखी हैं। इनमें दौलत और इज्जत से महरूम होने वाले शहजादों और शहजादियों की कसम कुर्सी में ईद बसर करने की अहमियत का जिक्र रखता है। तो जो वसत पैदा की गई शायरी में उसमें जो है वो अदबी रवायात जो है उन्होंने इतनी ज़्यादा वसत पैदा की कि हमारे माशरे में जो है वो लोग जो हैं एक दूसरे की दुख सुख में शरीक होते हैं, बल्कि ईद को बहुत अच्छे से मनाते हैं। उसके बाद है ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी, तो जब दिल्ली की बर्बादी के बारे में है, ख्वाजा हसन निज़ामी ने कैसे जो है वो दौलत और इज्जत से महरूम जो थे शहजादे और शहजादियाँ, जब जो है वो उन्होंने किस तरह जो है वो ये गुजारी कसम पुर्सी की हालत में, तो कसम पुर्सी कहते हैं लाचारी की हालत में, जब मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था। तो उनके जिक्र उनका जो जिक्र है वो भी बहुत ज़्यादा इसमें अहमियत रखता है। इस रवायत का आगाज़ जो है वो सर सैयद अहमद खान से होता है, जिन्होंने मुसलमानाने हिंद की ईद के अनवान से मुसलमानों की माशरती ज़िंदगी की खामियों को बयान करने के अलावा इनकी गरीबी के नक्शे भी तफसील से बयान किए हैं। हसन निज़ामी की मौज़ूआत में अज़मत रफ़्ता की याद ईद को अलामती हवाला अता करती है। यतीम शहज़ादे की ईद ईदगाह माह गरीबा को हेतु